नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री अरविंदो कॉलेज दिल्ली द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, श्री अरविंदो कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसमें संविदात्मक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिनकी अंतिम तिथि आपकी 10 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। सभी जातियों के लिए यह आवेदन है। ऑफलाइन आप अपना आवेदन भर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों इस भर्ती के लिए अपना निःशुल्क आवेदन भेज सकते हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास है व 12वीं पास है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपसे फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मल्टीटास्क स्टाफ कार्यालय के 3 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 रुपये मासिक। इसके अलावा आपको टीएडीए जो भी भत्ता है दिल्ली सरकार द्वारा, वह भी आपको मिलेगा। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास है। 10वीं से अधिक की यदि आपकी योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट का। आयु की बात करें तो 18 से 30 है। वेतनमान इसके लिए भी 18,000 प्लस भत्ता है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और आपके पास लाइब्रेरी विज्ञान का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। किंतु यदि आप मल्टीटास्क में आवेदन करते हैं तो केवल वहां पर 10वीं पास है। इसके बाद 5 पद हैं आपके जूनियर सहायक के। 18 से 27 आपकी आयु है। 19,900 प्लस आपका टीएडीए जो भी आपको दिल्ली सरकार के अनुसार मिलेगा वह इसमें अतिरिक्त होगा। और योग्यता की बात करें तो आपकी 12वीं पास है। कंप्यूटर पर आपकी अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द की गति हो या फिर हिंदी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। जो आपकी आयु की गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 10 नवंबर 2023 को आपकी आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर वहां पर आपको आयु में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, लेकिन आयु की छूट आपको तभी मिलेगी जब आपके वर्ग में वह पद रिक्त है। तो दोस्तों, अभी वीडियो में आगे कौन सा पद किस कैटेगरी के लिए है यह भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। फार्म किस प्रकार भरना है, फार्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, आगे बात करें आवेदन शुल्क की, तो इन पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है, यानी कि भर्ती पूरी तरह सभी के लिए निःशुल्क है। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि यह भर्ती आपकी संविदात्मक है, परमानेंट भर्ती है आपकी नहीं है। आपको अपना आवेदन है वह 10 नवंबर तक प्रिंसिपल श्री अरविंदो कॉलेज डे, मालवीय नगर, नई दिल्ली, पिन कोड 110017 के पते पर आपको या तो आप बाय हैंड जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी आप इसको भेज सकते हैं। इसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा सभी आवेदकों को अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अन्य किसी भी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो उसकी फोटोकॉपी भी आप चाहें तो इस फार्म के साथ लगा सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है और जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वह भी लिखना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भी करना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी करना चाहते हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फार्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के पद की बात करें तो कुल पद 5 थे वहां पर आपके, जिनके लिए आप ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, फिर भी आवेदन करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एससी वर्ग के आवेदकों को वहां पर आयु की छूट नहीं मिलेगी। ओबीसी वर्ग को और एसटी वर्ग को ही आयु की छूट यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह लाइब्रेरी अटेंडेंट के कुल आपके 8 पद थे, जिनके लिए आप आवेदन करना चाहें तो सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर दिव्यांग आवेदक हैं
तो वह भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोअर विजन और लोअर डिसेबिलिटी, LV और LD कैटेगरी के दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे इनमें रिजर्वेशन की बात करें तो UR, OBC, ST और EWS है, यानी कि SC की वैकेंसी नहीं है, किंतु यदि SC वर्ग का आवेदक चाहे तो UR वर्ग में आवेदन भेज सकता है। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ के लिए बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ ऑफिस के जो पद हैं वह सभी वर्ग के लिए, उसमें चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जर्नल है, किसी भी वर्ग में आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आपका स्पेसिफाई नहीं है। दोस्तों, फार्म के सभी कॉलम ध्यान रखें, आप बिना किसी प्रकार की कटिंग और ओवर राइटिंग के आपको भरने हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको फ्लूइड या इरेजर से किसी भी प्रकार की कटिंग आपको नहीं करनी है। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप अरविंदो कॉलेज की वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों, सभी ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फार्म डाउनलोड करने के लिए आप vacancyforum.com से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फार्म डाउनलोड करने का लिंक आपको दे दिया गया है, वहाँ से भी आप फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने शहर के, गांव के, जहां भी आप रहते हैं वहां पर कोई फार्म विक्रेता है, ई-मित्र है, CSC सेंटर है या कोई और कंप्यूटर शॉप है, तो वहां से भी आप जाकर आवेदन ले सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आप vacancyforum.com से आवेदन डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं। देखिए आवेदन आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है और फोटो पर आपको अपना सेल्फ अटेस्टेशन यानी हस्ताक्षर भी करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यदि आप MTS के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ ऑफिस आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, मिस्टर, मिस, जो भी आपका नाम है वह आपको यहाँ पर लिखना है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ एंड एज, डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। एज में आप कितने साल के हो गए हैं वह आपको लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है मेलिंग एड्रेस का। यहाँ पर आपको अपना पूरा पता 4 नंबर कॉलम में लिख देना है। 5 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। 6 नंबर में ईमेल में आपको अपनी जो भी ईमेल आईडी आप चलाते हैं वह लिख देनी है। ईमेल आईडी अपनी क्लियर और सही प्रकार से देखकर लिखें, क्योंकि इस भर्ती का कॉल लेटर आपको ईमेल आईडी पर ही भेजा जा सकता है। डाक द्वारा यह कॉल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर भी लिस्ट डाली जाएगी, वेबसाइट से आप अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन से आरंभ करके आपको अपनी योग्यता का विवरण डाल देना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसका डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी सन में आपने यह परीक्षा पास की है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड से आपने यह पास की है। उसके बाद 10+2 BA, जो भी आपकी योग्यता है सभी का विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो आप टाइपिंग का विवरण इसमें दे सकते हैं, किंतु जूनियर असिस्टेंट के लिए ज़रूरी है, मल्टीटास्क के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भी यदि आपको आती है तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड, इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में, हिंदी में आती है तो हिंदी में लिख सकते हैं। यदि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो कंप्यूटर कोर्स लिख सकते हैं यस, या फिर कंप्यूटर कोर्स का विवरण डाल सकते हैं आप। 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी आपके पास है, और उसका प्रमाण पत्र आपको इस फार्म के साथ फिर संलग्न करके भेजना होगा। 10 नंबर कॉलम में यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आप वह डाल दें, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल आप लिख दें। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो वेदर SC ST PH और OBC, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन करना चाह रहे हैं
उस कैटेगरी को आप इसमें लिख दें और कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दें। यदि आप यूआर वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो इसमें यूआर लिख दें, फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यदि आपसे संबंधित कोई और सूचना है जो ऊपर आपने नहीं दी है तो वह आप इसमें लिख सकते हैं, वरना इसमें भी आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट आपको जो भी आप इसके साथ लगाएंगे वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।